नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग 27 अक्टूबर का क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर आदरणीय वैद्य शशि तिवारी मैडम जी हैं, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी हैं, डॉक्टर विकास जी हैं और रवि चौहान जी शायद कोई पेशेंट हैं। तो रवि जी अगर आप पेशेंट हैं तो कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन कर दीजिए। जी सर। हाँ, वीडियो को भी ऑन कर दीजिए। आप किसके पेशेंट हैं? मुनमुन जी के? नहीं, हरिहर सर के। अच्छा, हरिहर सर के। तो जी जी। शशि मैडम आप इनसे बात करेंगी? शशि मैडम फ्री हैं कि कुछ काम कर रही हैं? ठीक है, तो मुनमुन जी आप बात करेंगे इनसे, केस टेकिंग करिए, मजा आएगा। मुनमुन जी शायद कुछ काम कर रहे हैं। आप बताइए सर, आपको क्या तकलीफ है? जी नहीं, हरिहर सर से मैंने शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन वमन कर्म करवाया है। अच्छा पहले केस ट्रेकिंग तो हो गई थी। अच्छा, आपको और क्या हरिहर तकलीफ सर था ने सर? क्या तकलीफ क्या था? मेनियर्स डिसीज, अच्छा, तो जो चक्कर हाँ चक्कर भी आता है, हाँ माइग्रेन भी है, हाँ। और एक लेफ्ट ईयर में सतत झुनझुनी आवाज चालू रहती है, कर्णनाद। तो उनसे आपने एक तेल लिया था, शीरबला तेल, कान में हाँ, डालने के। क्षीर वाला तेल 20-20 ml नाक में डालता हूँ। उससे कुछ फायदा हुआ आपको पहले से? बहुत बहुत फायदा हो रहा है। सर दर्द जो सतत कंटिन्यू रहता था उनमें 20-25% फायदा हुआ है। और फ्राइडे के दिन वमन कर्म करवाया है। तो कैसा हुआ वमन कर्म? वमन कर्म में बहुत बढ़िया रहा। जो नाक पूरा ब्लॉकेज रहता था, ब्लॉक रहता था, ये नाक खुला हो गया। अभी तो भी खुला ही है। प्रोसेस क्या था, कृपया बताएंगे? शुरुआत कैसे किया, क्या किया, घी खिलाया, क्या किया आपको? शुरुआत में तो 7 दिन तक, 1 वीक तक दीपन पाचन के लिए दवाइयाँ दी थी हरिहर सर ने। हम्म। और फिर फ्राइडे के दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग हवन किया, यज्ञ किया। हाँ। उसके बाद में घी तो 1 हफ्ते तक घी, सखत ज्यादा घी पिया। तकरीबन आधा किलो से ज्यादा घी पिया है। अच्छा, और फ्राइडे के दिन सुबह हवन किया, और बाद में ये द्रव्य औषधि डालकर दूध और गन्ने का रस पिलाया। कितना कितना कितना? अम्म, हरिहर तकरीबन सर, कुल मिलाकर 10 गिलास पिया होगा। हरिहर सर आप आ गए हैं, आप बताएंगे सर कैसे वमन कराए थे, क्या क्या दिए थे? सर पहले उनको गन्ने का रस पिलाया था। हाँ 4-5 गिलास पीने के बाद उनको बाद में मदन फल पिपली और वच्चा चूर्ण का जो सिरपाक बनाया हुआ था ना, हाँ वो 1 गिलास पिला दिया। और हाँ बाद में यष्टि बधु फाट पीते रहो। और बीच हाँ। बीच में फिर एक बार थोड़ा मदन फल पिपली 1 गिलास पिलाना पड़ा था, सिरपाक दूध में बनाया हुआ। हम्म। जी। और तीनों के लिए 2 लीटर दूध में मैंने 30 ग्राम मदन फल पिपली और 30 ग्राम जितना
वचा चूर्ण डाला, क्योंकि पूरा तो सर उनका डोज तो 6 से 8 ग्राम है, लेकिन पूरा तो नहीं पी सकते, थोड़ा रह जाता है ना, इसलिए इतना डाल के बनाया था। अच्छा, तो कैसा हुआ? पित्त निकला क्या? पित्तांतकी हुआ कि कफांतकी हुआ? क्या हुआ? पहले कफ भी निकला था और बाद में थोड़ा पतला पतला ऐसा निकला था। तो इनको सर अभी लिक्विड डाइट कितना दिन हो गया? मूंग दाल का पानी? वो आज तो उसने खाया 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ आज। भूख लग रही है? बहुत भूख भूख बहुत तेज लगती लग है रही है। ऐसा बोलते हैं। और सर वो जो हेडेक था, कान में आवाज आता था, वो सब में क्या फायदा है? हेडेक में 20 to 25% बेनिफिट है, लेकिन हम्म, ईयर में जो आवाज आ रहा है वो तो आ रहा है, ईयर में आवाज कम नहीं हुआ। अच्छा, आवाज कम नहीं हुआ, लेकिन पहले से आराम है कि नहीं? आराम है, हेडेक में राहत है, हेडेक में बेनिफिट है। ठीक है सर। और कंसंट्रेशन में जो प्रॉब्लम हो रहा था, हाँ, आंखों में कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही थी, तो कंसंट्रेशन में शायद उनमें भी 25% बेनिफिट है। अच्छा, तो आगे का दवाई का हरिहर सर, आप इनका केस थोड़ा बताइएगा, तो फिर मैं दवाई भेज दूंगा, या आप भेज दीजिए, आप दे दीजिए। जी सर। तो फिर अभी तो उनको हाँ, अभी क्या लेना चाहिए उसको? अभी તમારે રાયસિંગભાઈ જે અત્યારે ફરિયાદ જૂની નવી કઈ પણ છે ને એ કયો ને તો ખ્યાલ આવી જાય। અત્યારે થોડું કોન્સ્ટિપેશન ની પ્રોબ્લેમ છે। कॉन्स्टिपेशन है तो सर एरंड तेल पिला दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। जी सर। नहीं, 1 हफ्ते के बाद तो मैंने उसको बोला था कि एक विरेचन वटी तो दे दूंगा, या तो हाँ, मैंने आज उनको तीव्रत लेहम देने का सोचा था कि वो रोजाना लेते रहे तो पेट साफ होता जाए। हाँ, बराबर। तो अभी वमन के बाद अब त्रिवृत लेहन 4 दिन तो हो गया, देने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दे दीजिए। आज तो उसने खाया भाई, दूध में खीर बना के खाया थोड़ा। हाँ, ठीक है, दे दीजिए। ऐसे और ग्रंथों में और 7 दिन बाद बोला है, ग्रंथों में ब्रेक लेने के लिए बोला है, वीकनेस ना है इसीलिए। जी, लेकिन इनको तकलीफ अगर हो रही है तो दे दीजिए। बहुत भूख लगती थी और कॉन्स्टिपेशन तो है, तो लेकिन अभी 2-3 दिन के बाद देंगे, कोई बात नहीं सर। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो फिर देने में कुछ नहीं, अगर तकलीफ हो रही है उसकी वजह से तो हाँ, तो दे देंगे सर। दे दीजिए। तीव्रत लेहम आज ही चालू कर देंगे। और सर उनको वो जो भ्रम चक्कर आता है, थोड़ा हेडेक और कान के लिए, तो अभी कुछ दवाई तो 1 हफ्ते के अभी तो बाद नहीं, ही शुरू करेंगे। हाँ, बाद में देंगे सर। आप इनको पर सर वही अभी भी कराते रहिए। क्लोनाजेपाम 0.2 to 25 की लेनी पड़ती है। वो आप लेते रहिए, अभी पूरा बंद मत करिए, अभी आप लेते रहिए, हम आयुर्वेद की दवाइयां बाद में देंगे आपको। जी जी सर। और ये नस्य की हंसते और कितना कान में मतलब? डालने का कर सकते हैं, अभी अभी लिक्विडाइट में कर सकते हैं। सर कान में डाला था तो कान में पूरा धाक बंद पैक हो गया था। कोई बात नहीं, वो होता ही है कान में डाला तो। थोड़ा हल्का अच्छा, गर्म करके डालिए। ओके जी, कान में भी डालूं और नाक में भी डालूं? हाँ, और आप कल लेकिन भी आइए, ये कल ये भी नशे आइए। का बहुत बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला है सर। हमारे यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है पिछले 3 दिनों से, हाँ, फिर भी नाक खुला ही है मेरा। कितना बढ़िया हो गया ना, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया हुआ सर। ठीक है, तो आप कल भी आइएगा, फिर हम बात करेंगे। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। जी सर। हाँ, श्यामल समझदार दास जी। जी, श्यामल दास जी को वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। समझदार बापू खोलो वीडियो ऑडियो। नमस्ते। हेलो। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। थोड़ा अच्छा है, अभी वोमन कराया ना कैसे, तो थोड़ा घी फ्री हो कितना गया। खाए? घी कितना खाए? घी घी उस दिन रात को 5 चमचे खाया था। टोटल घी तो कितना चालू खाए? है सब खाने का। टोटल कितना खाए? आधा टोटल साहब ये 300-400 ग्राम जितना इसने खाया होगा, ऐसा उसकी बात पर लगता था। फिर उसके क्योंकि बाद में वो वमन करा दिया आपने? हाँ 500 ग्राम से भी ज्यादा खा गए होंगे। पहले 10 दिन भी उसने ये दीपन पाचन करके घी तो चालू कर दिया था, और फिर 1 हाँ हफ्ता फिर चालू किया, तो 15 दिन उसको घी पिया। हाँ, 15 दिन में आधा किलो हो गया।
तो वमन हाँ, करने के आधा बाद किलो से कैसा लग ज्यादा रहा हो है? गया वमन कैसा हुआ सर? वो कैसे, क्या दिया वमन? सर। पहले उनको वमन तो 10-12 ग्लास पीने के बाद भी नहीं होता था। तो हाँ। बाद में 13 12वां 13वां ग्लास पिलाए ना, तो बाद में उनको चालू हो गया। तो जो जितना पिलाया था इतना निकल गया, और पीत और कफ भी ज्यादा निकलता था सर उनको। हम्म। और बाद में तो वो बोलते थे कि मेरे को अच्छा गया, फ्री हो गए थे। हम्म। और कोई दिक्कत नहीं थी। और उसी दिन से सर अभी उनको जो रोजाना बुखार आता था ना, वो भी बुखार नहीं आता है। नहीं, अभी नहीं आता है। तो अभी लिक्विड ऐड कर रहे ब्लड हैं भी क्या? चेक किया था, 140 ब्लड आता है और शुगर 130 आता है। वो ठीक है? बीपी 100, हाँ बीपी 140, और हाँ। शुगर उनका कम 130। है, 120। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है? लिक्विड अभी ऐड थोड़ा किया? अच्छा लगता है। हाँ। ये ओमन किया बाद में थोड़ा अच्छा लगता है, फ्री हो गया एकदम पेट। ठीक है, तो आप सर इनको भी विरेचन करा दीजिएगा 7 दिन के बाद। फिर विरेचन के बाद फिर हम बस्ती शुरू करेंगे। जी। तो सर उनको मैंने एक जो दवाई आपकी चल रही थी उनके साथ अभी वो त्रिभुवन कीर्ति रस दिया था बुखार के लिए, दो हाँ। दो गोली सुबह शाम। तो वो हाँ। आज से 2 दिन से उसने चालू भी कर दिया था। हाँ। तो अभी चालू रखेंगे त्रिभुवन कीर्ति उनके साथ। हाँ, चालू रखिए अभी। जी। और आम पाचन वटी तो है उनकी चालू। हाँ, चलेगा। वो अच्छा वो लग रहा है सब ना? और वो दवाई दो दूसरी तीन दिन दवाई। तक चलेगी। तो 3-4 दिन के बाद और दवाई का प्लान करना पड़ेगा हाँ, सर। बराबर। अभी अग्नि जब तक नहीं बढ़ता बाकी दवाइयां मत चालू करिए। बहुत भूख लगती है, पहले तो लगती ही नहीं थी, अब तो बोलते हैं कि मेरे को सुबह में भी खा लेता हूँ। नहीं तो पहले इतने दिन सुबह में 15-20 दिन तो नहीं खाते सुबह थे, में नहीं शाम खाया को था, अभी खाते तो 6 बजे था खिचड़ी। तो नींद भी उड़ जाता, 7 बजे था। और भूख भी बहुत लगता है। जीभ निकाल के दिखाइए ना सर, जीभ। जीप बता रहा। कितना अच्छा हो गया, पहले अच्छा सामता है था। सर, बढ़िया है वो जीप, अच्छा है। आम हाँ। नहीं है इतना। हाँ, अच्छा हो गया। नहीं, अभी फर्क है, दिखता है, फर्क दिखता है। हाँ, फिर हम बस्ती करेंगे, तिक्तक शीर बस्ती और 101 आवर्ती का शीर बला तेल कंटिन्यू देंगे ना 3-4 महीना, तो पूरा ठीक हो जाएंगे। जी सर। अच्छा हो गया आपने सर, अच्छा स्त्रोतोरोध को दूर कर दिया। हाँ, स्रोत हाँ। तो ठीक है सर। उनका वेट भी मेरे ख्याल से 10 किलो से ज्यादा कम हुआ होगा। बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सर आप कल आइएगा, फिर कल बात करते हैं। सर हाँ सर। काले पाछा बापू આવી प्रणाम सर। जजो संभाषाમાં। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। प्रणाम सर। जागीर जी बताइए सर। सर सर इन्होंने वमन कैसे कर रहा है, हरिहर सर ने एक बार बताएंगे थोड़ा सा डॉक्टर हरिहर सर, आप वमन का प्रोसीजर इस पे थोड़ा काम। बताइए, वीडियो ऑन करके। अपना वीडियो ऑन करिए, थोड़ा सिखाइए सबको वमन कैसे कराते हैं आप। आप वमन के एक्सपर्ट है सर, हरिहर सर। नहीं सर, पूरा- एक्सपर्ट तो नहीं है। पूरे इंडिया में आपका नाम है सर। जी वीडियो सर। को ऑन करिए सर, वीडियो को। आप क्या क्या करते हैं सर, ये थोड़ा बताइए सबको। सर पहले तो ये दीपन पाचन हम लोग कराते हैं। तो दीपन पाचन में शुरू में आरोग्य वर्धनी, या तो हिंगवाष्टक चूर्ण, या तो ये अपना नवन भास्कर चूर्ण कुछ दे रहे हैं। आरोग्य वर्धनी, आम पाचन वटी, और घी पिलाते हैं वर्धमान क्रम में। मान लो आज 2 चम्मच लिया तो दूसरे दिन 3-4 चम्मच, 5 चम्मच, 500 ग्राम 700 ग्राम जितना घी एक हफ्ते में खिला दो। और उसको लगे कि अभी घी से पेट भर गया है, या तो गले में भी घी आने लगता है। कभी कभी कोई बोलते हैं सर कि संडास में भी ऐसा लगता है कि अभी घी आने लग गया है, और कब्ज जैसा भी बन रहा है। तो फिर 7-8 दिन के बाद उनको शाम को खिचड़ी, दही और घी खिलाते हैं। और उनके बाद सुबह में थोड़ा दूध पिला के आने को बोलते हैं। और जब आते हैं तब होम हवन यज्ञ करते हैं। मैंने सर आज वीडियो भेजना था, लेकिन कोई कारण से मैं भेज नहीं सका। अच्छी तरह से वमन हुआ था, सभी को 10-10, 12-12, किसी को 14 बार भी वमन हुआ था। इतना वेग आया था। वो हिरजा करके वो लड़की थी ना सर, उनको तो बहुत अच्छा वमन हुआ था, बहुत अच्छा। वो भी अभी जुड़ गई होगी, तो उनको भी देख लेना। तो सर उनके बाद जब सुबह में दूध पी के आते हैं ना, तो उसी टाइम हम उनको
पहले यष्टिमधु फांट बना लेते हैं और मदन फल, पिपली और वचा इनका क्षीर पाक बना लेते हैं। और गन्ने का रस, अगर जिनको ज्यादा डायबिटीज हो तो गन्ने का रस कम देते हैं, या तो थोड़ा लवण का भी पानी बना के सिंधालोन का रखता है। तो जिसको आकंठ हो जाए, मान लो कि 4 गिलास 5 गिलास गन्ने का रस पी लिया और बोलते हैं कि भाई अभी मेरे को ज्यादा नहीं चलेगा, तो उसी टाइम हम उनको बीच में ये देते हैं मदन फल, पिपली और वचा दूध के साथ। सर एक मिनट सर, सर मध्यस्थी फांट आप कब स्टार्टिंग में देते हैं? मध्यस्थी नहीं, फांट, स्टार्टिंग में हम गन्ने का रस देते हैं ओके। उसके बाद फिर आप ये जो वो और पेस्ट बीच में बनाते हैं वो फिर, देते हैं बच्चा वाला? हाँ, फिर मदन फल, पिपली और जी, बच्चा चूर्ण का जो क्षीर पाक बनाया है दूध में, ओके ओके, वो दे देते हैं। अच्छा। उनकी 6 ग्राम की मात्रा है मेरे ख्याल से, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा लेते हैं क्योंकि थोड़ा रह भी जाता है ना, पूरा पी कोई नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा बनाते हैं। ओके। और बाद में फिर मदन भर पे दे रहे, फिर यष्टिमधु फांट उनको एक एक गिलास भर के देना है कि जब तक वमन चालू हो तब ये यष्टिमधु फांट भी पीते रहो। तो बस उसी टाइम तो उनका चालू हो जाता है वमन। फिर वमन होता है तो यष्टिमधु या तो गन्ने का रस, ऐसे कम होता है तो फिर एक बार जी, क्षीर पाक बच्चा वाला और मदन फिपली वाला ये देते हैं सब। तो कुछ को 8 10 12, हम तो बट अब तक तो जो सर सर मैंने सभी को वमन कराया तो 10 बार एक तो अच्छी तरह आता है। और कभी पीत, कभी खराब ऐसा दुर्गंध युक्त भी पहले होता है, कब्ज जैसा, फिर पतला पीत जैसा होता है और बाद में पानी जैसी भी उल्टी होती है। अभी वो जुड़ जी जाएगी आगे, अगर हिरजा करके लड़की, तो उनको तो 10 12 एक तो बहुत अच्छा आया था और बाद में उनको थोड़ा आराम करने को बोला तो आधा पौना घंटे के बाद उनको सर दोबारा 3 वमन का वेग आ गया बढ़िया सा, तो एकदम पेट साफ आ गया, वो भी अच्छी हो गई है उनको। सर पीसीओडी का और जो प्रॉब्लम था मैम ने उसी टाइम उनकी हिस्ट्री भी ली थी। अगर अब आज जुड़ गई होगी, केशु भाई करके है, और जुड़ गए होगे तो आपके साथ बात कर लेंगे सर। जी सर। सर एक बताइए, क्षीर पाक आप कैसे बनाते हैं? जो है ना मदन फल का वचा, पिपली किस रेशो में लगते हैं इसको, और दूध कितना डालते हैं उसमें? तो मान लो कि अगर एक पेशेंट को आपने कराना है तो 6 से 8 ग्राम डालते हैं इसमें सर, नहीं सर, 8 ग्राम दोनों, और मदन क्षीर पाक मदन बना फल। लेते हैं। दूध का एक उबाल पूरा आ जाए इतना क्षीर पाक बना के रख देते हैं, ज्यादा कोई उसको उबालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यष्टि मधु 1 लीटर में हम 10 ग्राम डालते हैं ठीक है। पानी में, और 10 ग्राम पानी पूरा गर्म हो जाता है, बाद में यष्टि मधु डाल के एक उबाल आने के बाद उसको भी ठंडा हो जाने देते हैं। कभी कभी ये हम्म, सिंधव का पानी भी बना के रखते हैं 1 लीटर में 5 10 ग्राम जितना डाल के, तो कभी किसी को देना देते हैं, जिसको गन्ने का रस कम देना पड़ता है ना उनको ये देते हैं सर। जी तो वमन तो सर अच्छी ठीक है तरह सर। हो जाता है और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं था, और उसी टाइम सभी का बीपी हम्म, बहुत अच्छा था। समलदास जी का बीपी उसी टाइम जब वमन कराया उसी टाइम 170 110 हुआ था। और ठीक है वो सर, थैंक यू सभी को सर। दूसरे को, और सभी को थोड़ा फायदा भी लग रहा है, और तो जो अपने आपसे बोलेंगे तो ख्याल आएगा कि उनको कितना कितना फर्क है। और संसर्जन क्रम कैसे देते हैं सर? संशोधन क्रम में तो मैंने इसको बोला था कि देखो वमन तो हमने करा दिया, लेकिन संशोधन क्रम आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, अगर आप उसमें गलती करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा पेशेंट को डराना भी पड़ता है सर, क्योंकि वो खा लेते हैं। तो सभी को मैंने बोला कि पूरे दिन तो कुछ नहीं लेना, बस अगर ज्यादा आपको ऐसी भूख लगे तो थोड़ा सा मूंग का पानी पीना, तो लेकिन वो तो भूख तो लगती है तो थोड़ा मूंग का पानी तो पी लेते ही है। दूसरे दिन मूंग और मूंग का पानी, और तीसरे दिन शाम को खिचड़ी खाने को सभी को बोला था। और खिचड़ी खाने के बाद खिचड़ी घी थोड़ा डाल के वैसे खा लो पतली,
और चौथे दिन से आज से सब अच्छी तरह खाने लगे हैं। किसी ने रोटली खाया, किसी ने खीर खाया, ऐसा आज से शुरू कर दिया है सर खाने का। बहुत भूख लगती है, बहुत भूख से तो मैंने बोला कि खाना पण आधे पेट खाना, पूरा भर के नहीं खाना, ऐसा बोला था सर। जी सर, आती है आवाज? हाँ जागीर जी, आपको मिल गया आंसर? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुनमुन जी, आपके कोई पेशेंट का बताना चाहते हैं? और कोई है? डॉक्टर रमेश मुरारी जी। जी प्रणाम सर, हमारे एक पेशेंट जुड़ रहे हैं सर, उसको विरेचन करवाए थे सर, वो उनको बहुत फायदा हुआ है, वो जुड़ेगा अभी सर, तो बताएगा। हाँ रमेश मुरारी जी, अगर आप हैं तो कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ नमस्ते सर, कैसे हैं आप? दिवाली कैसे? नमस्कार सर, ठीक है। दिवाली में क्या क्या खाए थे? दिवाली में सर सब कुछ ही खा लिए थे, पूरी वगैरह। तो तबीयत अभी कैसी है? प्रीति मैडम, आपने असेस किया इनको पूरा? ठीक है सर। प्रीति मैडम से ठीक बात है। हुआ आपका? जी जी जी, पहले से आराम है। अच्छा, और बस्ती ले रहे हैं रोज? जी, बस तो रोज लेते हैं। हाँ प्रीति मैम, आप कुछ बताना चाहती है इनके बारे में? सर प्रणाम। सर हाँ, इनका मैं ये बताना चाहती हूँ कि राइट साइड पे जहाँ पे इन्हें पेन होता है ना, वहां हाँ। पे थोड़ी स्वेलिंग भी है। मे बी शायद इनको पहले चोट लगी है उस जगह पे, तो वहां पे हल्की सी स्वेलिंग भी है। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? वहां पे वात रक्त जैसी संप्राप्ति होगी तो जलौका लगा के या रक्त मोक्षण कर दीजिए स्कालपेल से। तो हाँ, रक्त मोक्षण के लिए मैंने कल प्लान किया है, सिरिंज से ही वैसे निकालूंगी। जलौका का हाँ तो थोड़ा सा अभी घी पिला के फिर निकाल दीजिए तो अच्छा फायदा होगा। तो सर कल मॉर्निंग में जैसे घी पी लेंगे तो दोपहर के टाइम पे निकाल दूंगी, जो पित्त वाला हाँ काल बराबर, हाँ 25-50 ml तक निकाल दीजिए। 50 ml सर? आप इनका एचबी तो कैसा है वो आपको पता है? सर इनकी पहले की रिपोर्ट थी, अभी रिसेंट रिपोर्ट तो है नहीं। अंदाज से 10, 20, 25 तक निकालिए, ज्यादा मत निकालिए। हाँ सर ज्यादा। 50 ml तक भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी उनको? 50 ml से कोई नहीं दिक्कत? हाँ हम एक बार ब्लड डोनेट करते हैं तो 650 ml तक देते हैं डोनेट करते हैं। हाँ, वो 50 या तो 400 300 से ज्यादा दे देते हैं। हाँ हाँ तो तो आप 50 से सर निकालने में 50 तो कोई ml, तकलीफ नहीं रहेगी रक्त मोक्षण से। हाँ 50 ml कर देती हूँ सर फिर। हाँ पहले घी पिलाएगा कि बात का प्रकोप ना हो। सर मॉर्निंग में जैसे घी की खिचड़ी खा ली, क्योंकि वैसे घी पीना तो पॉसिबल नहीं हाँ होगा। बराबर, हाँ खिचड़ी खा लेंगे उसमें घी डाल के। बाकी तो सब ठीक है ना? इनको फायदा हो रहा है ना? जी फायदा तो है, बट वही पेन कभी कभी एग्रीवेट हो जाता है और कभी कभी वो सप्रेस हो जाता है, ऐसा हो रहा है। हाँ एक बार रक्त मोक्षण करके देखते हैं क्या हो रहा है। जी सर। और सर उसके बाद वो पंचतिक्त क्षीर वस्ती भी इनकी प्लान की है मैंने। हाँ तो पटोल बराबर, चूर्ण की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो अभी मंगाया है, वो आ जाएगा तो फिर उसको प्लान करती हूँ। हाँ सही किया आपने। ठीक है, ठीक है फिर सर। देखते हैं क्या होता है। जी सर। तो सर ये हाँ रक्त मोक्षण में भी पहले ये इसी तरह कराना पड़ता है अगले संसर्ग? रक्त मोक्षण में नहीं कराना पड़ता है सर, उसके पहले घी पिला देते हैं। संसर्जन क्रम की क्या जरूरत है? डायरेक्ट नहीं, अग्नि का थोड़ा ना काम है उसमें। संसर्जन क्रम की नहीं, लेकिन ये मान लो कि आपको रक्त मोक्षण कराना है तो उसी दिन ही घी पिलाने से अगले दिन भी प्लान करना पड़ता एक दिन पहले भी पिला सकते हैं या उस दिन भी पिला सकते हैं। घृत पान करके किया तो क्योंकि धातु क्षय कर रहे हैं हम लोग ना, तो बात का प्रकोप ना हो। है? जी तो जी घी पिलाना सेफ रहता है। दीपन पाचन अगर हुआ है अच्छे से तो घृत पिला के फिर रक्त मोक्षण होना चाहिए। जी जी। तो लेकिन जैसे अभी इनकी मात्रा वस्ती भी लगातार चल रही है, हाँ फिर तो ठीक है ना। 50 ml घी तक भी सफिशिएंट होगा ना अगर ले लें तो? हाँ बराबर बराबर। ठीक है। बाकी इनका दीपन पाचन तो चल ही रहा है, साथ में आरोग्य वर्धनी चल रही है, हाँ स्टार्टिंग में किया था, हाँ चूर्ण भी किया। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू तो सर। आप कल आइएगा सर फिर। हाँ जी बोलिए। तिक्तसिर बस्ती के लिए मैंने कड़वी पटोल, हाँ गड़ूची, हाँ यष्टि मधु हाँ। और किराती, हम्म। चारों को 250-250 ग्राम लेके उनका भरड़ बना लिया। तो वो चलता है ना? 20 ग्राम हाँ लेना पड़ेगा ज्यादा? बराबर, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, और ये सारा भरड़ का 1 चम्मच डाल दीजिए। इसको बॉईल करके दूध रहना हाँ, चाहिए। वो तो
हाँ, दूध रहना चाहिए और उसके साथ कोई 20 घी या ml या तेल तो डालते हैं? 25 ml जितना तिक्त पंचतिक्त घृत है या तो कोई भी घृत देना पड़ता है ना सर। हाँ, तो सही बात है सर। ठीक है, फिर मिलते हैं सर, कल मिलेंगे हम लोग। जी सर। जी नमस्कार। थैंक यू, प्रणाम सर। हाँ मुनमुन जी, आप बताइए कुछ मैना जी के बारे में पता चला? मुनमुन जी। जी सर, मैना भी ठीक है सर, ठीक हो गई लगभग। आपने छठ व्रत कैसे किया, थोड़ा बताएंगे शुरू से सर अभी? इस बार तो नागपुर में ही है, छठ में घर जा नहीं पाए, बहुत मतलब रोना आ रहा था सर, कल तो आज भी रोना आ रहा है। तो कैसे लेकिन करते हैं ये तो बताइए, वो मेथड बताइए सबको। हाँ सर, ऐसा है कि लोक आस्था का पर्व छठ को बोला जाता है। छठ का जो शुरुआत जो है माता सीता से हुआ, ऐसा बताया गया है, सभी लोग बताते हैं कि जब सीता जी वनवास जा रहे थे, तो राम लक्ष्मण और सीता माता तो गंगा नदी पार कर रही थी, तो उसी समय उन्होंने वहां पे गंगा जी और सूर्य भगवान को साक्षी मान के और मन्नत मांगी थी कि मैं सकुशल अगर 14 वर्ष वनवास काट के अगर आ गया और मेरा सभी प्रजा सही रहा तो मैं मतलब छठ का व्रत करूंगी। तभी से होते आ रहा है, सूर्य भगवान को साक्षी मान के और जलाशय का पूजन पूजन होता है, वो प्राकृतिक का ही होता है मेनली रूप से। इसमें बाहरी चीज कुछ भी नहीं लाया जाता है, बाहर का कोई मिठाई नहीं लाया जाता है, जो भी होगा वहां पे जो जिस एनवायरमेंट में हो रहा है वहां पे जो मिलेगा उसी से होगा। जैसे ठेकुआ बना देते हैं, छठ का जो मुख्य प्रसाद के रूप में बोला जाता है वो ठेकुआ होता है। तो ठेकुआ बनता है किससे? तो आटा से बनती है, उसमें गुड़ मिलाया जाता है, घी मिलाया जाता है, तो इससे बनती है सर। बाकी और भी चीज है, गन्ने गन्ने का उपयोग किया जाता है, नींबू रहती है, नारियल रहती है, और अनेक प्रकार के फल रहती हैं सर। और इसको मतलब सूप बोलते हैं हम लोग, सूप को अच्छे से भर के फिर दौरा बोलते हैं, दौरा में सजा के फिर छठ घाट पे ले जाया जाता है सर। सुबह मतलब शाम को भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके कल होके ब्रह्म मुहूर्त में सब जाके वहां पे छठ में, और उसके बाद जब सूर्योदय होते हैं, पहली किरण जब आती है उस समय भी अपना अर्घ दिया जाता है। ये तो ये हुआ सर। अब बाकी मैंने कुछ आयुर्वेद से ही चीज को इस पे सर्च किया, तो गूगल वगैरह किया तो उसमें लिखा हुआ था कि जो छठ का जो आयुर्वेदिक महत्व क्या होनी चाहिए, तो उसमें उन्होंने बताया कि छठ में निर्जला उपवास किया जाता है। तो उसमें ये बॉडी डिटॉक्सिकेशन का एक बहुत बेहतरीन उल्लंघन का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकता है सर। कई इस समय शरद ऋतु पीक पे रहती है, फिर शरद ऋतु रहती है तो उसमें पित्त जो है प्रकोपित रहता है, तो उसको पित्त को समन करने के लिए इससे आयुर्वेद से भी जोड़ सकते हैं इसको जी। ये करके लोग अपना बॉडी डिटॉक्स करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। इसका शुरुआत कैसे होता है, कितना दिन पहले क्या करते हैं वो भी बताइए। हाँ, ये इसका शुरुआत नहाई खाई से होता है सर। ये मेनली रूप से 4 दिन का होता है। नहाई खाई से होता है, तो उस दिन जिस दिन नहाई खाई से होता है तो उस दिन कद्दू बोलते हैं हम लोग, या फिर लौकी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उससे होता है। तो लौकी और चने का दाल और भात, इसको मतलब नहा खाई उस दिन स्नान करके पूजा करके और इसका प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। उसके बाद मतलब दूसरे दिन खरना होती है सर। खरना में शाम को अपने कुल देवत जो रहती है उनको पूजा किया जाता है, जिसको हम लोग बिहार में गोसाई बोलते हैं, उसको पूजन किया जाता है। और खरना में मूल रूप से खीर का प्रसाद बनते हैं, उसमें गुड़ का खीर रहता है, चावल रहता है बासमती का, गाय का दूध, गुड़, इसका खीर बनता है मूल रूप से। ये प्रसाद हुई। और उसके बाद तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जलाशय में जाके, तालाब में या फिर नदी के किनारे जाके अपना पूजन किया जाता है। इसमें मेनली रूप से छठ में यह है सर, शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है, हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। अभी भी है लोग, सभी का खाना जो है गैस पे बनती है, लेकिन छठ का जो प्रसाद बनेगी वो मिट्टी के चूल्हे में ही बनेगी सर, लकड़ी के से ही बनेगी। और बाकी इसमें शुद्धता, बहुत बहुत शुद्धता, मतलब इसको छठ के लिए जो गेहूं हम लोग के यहाँ होता है, तो गेहूं को भी धोया जाता है, वो स्नान करके ही गेहूं को धोएंगे प्रसाद बनाने के लिए। या फिर छठ का कोई भी चीज है उसको हाथ लगाना है या फिर यहाँ से उठा के उधर रखना है, तो वो उसको पूरा मतलब शुद्धता का ध्यान स्नान किए हुए व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। जी सर।
तो आपने कभी किया है ये व्रत पूरा? नहीं, मैंने तो नहीं किया सर, ये मम्मी मम्मी करती है मेरी। और मैं भी करूंगा, मतलब मेरे मन में कुछ मन्नत है, वो जब संपूर्ण हो जाएगा तो मैं करूंगा ये सब। और आप अभी नागपुर में हैं तो आपको याद आ रही होगी सब घर जी की। सर, बहुत बहुत। जी। तो मैं जी। नागपुर में ही, यहाँ पर बिहार के कुछ लोग हैं जो नागपुर में करते हैं छठ, तो वहां गया था सर, तो उन लोगों के साथ छठ देख के आया हूँ अभी। नागपुर में कौन सा नदी है? नागपुर में तो नाग नदी है सर। हाँ, तो आप हाँ, गए नाग थे? नदी है, लेकिन हाँ, हम जो गए थे अम्बाझरी लेक है। और यहाँ पे कुछ लोग गए थे, बिहार के लोग रहते हैं, तो उनके घर पे ही गए थे, तो वो घर पे ही कर रहे थे सब, सोसाइटी के लोग सब मिल के, तो उधर गए थे सब। हम्म। चलिए, बहुत अच्छा यहाँ है। पे नागपुर में भी होता है, बहुत सारा लोग हैं, मतलब अम्बाझरी लेक में करते हैं, उधर फुटाला लेक है, मतलब तालाब है, वहाँ करते हैं। गांधी सागर सागर लेक है, तो वहाँ भी करते हैं। ओवरऑल बिहार के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं तो छठ को नहीं छोड़ते हैं। अमेरिका में भी रहते हैं तो अमेरिका में भी करते हैं। अभी न्यूज में देख रहा था कि मतलब विश्व के अनेक अनेक कोना में हो रहा है। अमेरिका में हो रहा है, जापान में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, सब जगह छठ हो रहे हैं सर। जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं, बिहार यूपी के लोग हैं, वहाँ सब जगह छठ करते हैं। अच्छा, हम भी आपको देखेंगे अब जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां करते हुए दिखाई देंगे। जी सर, बिल्कुल सर। जी। थैंक यू। और आपके पेशेंट लोग का बताइए, हालचाल कैसा है? सभी लोग ठीक है सर, पेशेंट वगैरह तो ठीक है। मैंने इधर दो लोग को विरेचन भी करवाया सर। एक तो नीतीश झा है, नीतीश कुमार है, तो उसको सर, मतलब वो बोला कि उसको जब किए ना, 2 घंटा बाथरूम में बैठा ही रहा। बोला कि 2 घंटा तक मेरे शरीर से कचरा निकलते ही रहा, कुछ ना कुछ निकलते रहे, काला काला निकला, दाना दाना निकला, ऐसे ऐसे करके निकला। 2 घंटा हम बाथरूम में ही बैठे रह गए। मेरे मम्मी, मेरे दादी गेट धकधका रही थी, बहुत हल्ला कर रही थी, क्या हुआ नहीं हुआ। फिर उसके मम्मी और दादी मुझे फोन की, हाँ, ये क्या हो गया, ये ऐसा ऐसा हो गया। मुझे क्या हुआ, तो बोला नहीं मोबाइल दीजिए, तो मोबाइल तो उसका बाहर ही था, बात भी नहीं हो पाई। तो फिर वो निकल के आया। बोले कोई प्रॉब्लम भी हुआ? बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे मतलब बहुत निकला। जी। जी। तो वो पेशेंट का अभी हालत कैसा है इतना होने के बाद? अब अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। और उसके बाद मैंने उनको संशोधन कर्म करने के लिए बोला है, तो कर रहा था, लेकिन उसकी मम्मी जबरदस्ती खिचड़ी खिला दी। उसको भूख नहीं लगा था, फिर भी खिला दी थी। फिर उनको बात किया मैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले ठीक है ठीक है, आपसे नहीं करेंगे। हम सोचे 2 दिन हो गया मेरा बच्चा कुछ खाया नहीं है, इसीलिए हम खिला दिए। नहीं, बिना भूख के नहीं खाना है। नहीं सर, नहीं बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो आपके बाकी पेशेंट कैसे हैं? बाकी पेशेंट का वही महीना है, वो तो ठीक हो गई, मतलब ठीक हो हाँ। रही है। और अब भी सुनील भैया उनको दवाई भेजे हैं, तो बोले कि मैं छठ के बाद से पूरा कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो वो हाँ। अभी छठ का इंतजार कर। कुछ पेशेंट है जिनको दवाई भेजे हैं, तो सब बोले कि छठ का छुट्टी चाहिए मुझे दवाई खाने के लिए। तो छठ के बाद सब कंटिन्यू करेंगे सर। कुछ कुछ पेशेंट रुका हुआ है। और बाकी नागपुर में नए पेशेंट मिल रहे हैं आपको शाखा से या कहीं से? नहीं सर, अभी मेरा नागपुर से हॉस्पिटल में ड्यूटी रहती है, जीएमसी में, तो उसी में लगे रहते हैं। अभी बाहर में कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। 8-10 घंटा वहाँ बहुत काम करवाते हैं। अच्छा। रेबीज, अभी रेबीज वार्ड में लगा है मुझे, मतलब पीएसएम डिपार्ट कम्युनिटी मेडिसिन में। तो रेबीज में बहुत लोग कुत्ता कटवा कटवा के आते हैं, तो सबको इंजेक्शन देना, ये करना, उसका फॉलो अप लेना, ये समझाना, ये करना वो करना, बहुत मतलब उसी उसी में लगे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी वीना मैडम जी, आप कुछ बताना चाहेंगी? डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बताइए। शशि मैडम, आप भी व्रत किए। वीना मैडम, आप बताइए। कुछ नहीं सर मेरे पास। आप दिवाली में क्या क्या खाई? आपको कैसा है अग्नि, ये कुछ बताइए। मुझे ना, मैं अभी पुणे में आ रही हूँ, तो मैं बोल दूंगी आपको कि आपका एड्रेस भेजिए मुझे। हाँ, पक्का। अब बेसन का लड्डू खाते टाइम आपकी बहुत याद आती थी। अच्छा, मेरी। आप तो अयोध्या में गए ना घूमने। हाँ, असली में मैं लखनऊ गया था कुछ काम से। मैं हम्म, अरविंद सक्सेना सर से भी नहीं मिल पाया। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि बनारस जाएंगे, वाराणसी। तो ट्रेन में बैठे, और वो ट्रेन ने रूट चेंज कर लिया, पता नहीं क्यों, और वो अयोध्या की तरफ जाने लगी। तो नेट पे देखा तो वो अयोध्या कैंट, फिर अयोध्या धाम के उधर जा रही थी। तो हम उतर गए। उतरने के बाद फिर, अब स्टेशन के पास में ही है, आधा किलोमीटर दूर। तो हमने एक, और सस्ता है वहाँ, सब चीज सस्ता है अयोध्या में।
तो एक हम लोग जा रहे थे, स्टेशन से निकले थे, तो एक आदमी आया कि आप मेरे घर में चलिए, घर ही है, 500 रुपये का पर डे का है। तो हमने कहा ठीक है, हमने सामान रखा, नहा धो के फिर मंदिर में गए। तो मंदिर तो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। और अभी मोदी जी भी जाने वाले 25 तारीख को नवंबर में ध्वजारोहण करने के लिए। तो बहुत दिव्य है एकदम, बहुत अच्छा है। फॉरेनर्स भी थे, सब थे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ आया, बनारस आया, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, उसके बाद पुनः आया। लेकिन अयोध्या में सब चीज सस्ता, खाना पीना, आइसक्रीम, चॉकलेट, हर चीज सस्ता है। मतलब आधे दाम पे मिल रहा था, रूम भी बहुत सस्ता मिला, सब अच्छा लगा। और लोग भी बहुत हेल्पफुल है वहां पे। वहाँ भंडारा चल रहा था, कभी खिचड़ी, कभी हलवा, कभी मोदक, कभी मिठाइयाँ, सीता रसोई में कंटिन्यू चलते रहता है। और खिचड़ी इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी था। मतलब खिचड़ी भी ऐसा खिचड़ी नहीं, दाल खिचड़ी ऐसा नहीं था। मतलब उसमें अदरक डाला था, कुछ ऐसे मसाले डाले थे इतना। और गरम गरम, और सब लोग ना 4 4 5 5 प्लेट खा रहे थे, इतना टेस्टी था। हाँ आपने फोटो भेजा था व्हाट्सएप पे। वो तो मैंने बस हाँ खिचड़ी का ग्रुप भेजा, में। बाकी हाँ नहीं भेजा। खिचड़ी का ही। इतना टेस्टी था ना, ऐसा लग रहा था दिव्य खिचड़ी है। गरम गरम बनते हुए आ रहा था, और लाखों लोग खा रहे हैं, इतना भीड़ था ना, आ रहे हैं। और इतना अच्छा लगा वहां पे, ऐसा लगा सच में राम जी का है वो पूरा एरिया। बंदर भी थे, सब अच्छे थे। हाँ हाँ हाँ। बंदर अगर आपने नमस्कार किया ना, तो वो काटने को दौड़ते हैं, उनको नमस्कार नहीं करने का, उनको बाय बोलने का, हेलो बोलने का। नमस्कार बोल दिया तो चिढ़ जाते हैं वो लोग। फिर हनुमानगढ़ी में गए, वहां हनुमान जी का मंदिर देखा। वो हनुमान जी वहां सेनापति थे पहले, त्रेता युग में। वो ऐसे किला था। तो अभी वो सब चीज तो टूट गया है, अभी केवल हनुमानगढ़ी बच गया है। बहुत मजा आया। फिर वो लाइट शो देखा रात को, बहुत अच्छा, मजा आएगा। आप हरिहर सर, आप भी जाके आइए ना अयोध्या, बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि एक बार तो जिंदगी में जाना चाहिए वहां पे, बहुत अच्छा है। सर हमने सोमनाथ में भी देखा था ना लाइट शो उसी टाइम। तो वह उससे भी ज्यादा दिव्य बना दिया है योगी जी ने। और जी। मंदिर भी सोमनाथ से भी ज्यादा बड़ा है वहां पे। एक बार आप जाके अच्छा। आप जाके ना उनके साथ, धना भाई के साथ, बहुत मजा आ जी। जाएगा। हाँ, आप वहां से ट्रेन कर लेंगे ना, वेरावल से। तो वेरावल से डायरेक्ट अयोध्या की ट्रेन है। हाँ ट्रेन है ना डायरेक्ट है बिरावल से जाती है तो आप सोमनाथ। अयोध्या कैंट में ना उतर के अयोध्या धाम पे उतरिएगा। और वो स्टेशन भी जी। इतना बढ़िया बना है ना, इतना बड़ा बना है, हाईटेक। मतलब इतना बड़ा तो दिल्ली है, दिल्ली का भी स्टेशन नहीं है, इतना बड़ा बना है, इंटरनेशनल लेवल का। बहुत अच्छा है। वहां से उतर के जाएंगे, आपको रूम मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिलता है, 500 1000 ऐसे सस्ता मिलता है। फिर वहां पे फिर तैयार वार होके फिर आप जाइए मंदिर, बहुत मजा आएगा। और वहां तो वैसे। मुस्लिम, मुझे ऐसा लगा कि मुस्लिम लोग कैसे, मतलब वो खुला है सबके लिए, मुस्लिम लोग भी बहुत थे वहां देखने के लिए। अच्छा। हाँ, मुनमुन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, वहाँ पे जो है ना, मतलब जो विश्राम रुकते हैं, जो जाते हैं अयोध्या, तो उनके लिए ट्रस्ट का वो भी है। मतलब जहाँ पे रुक सकते हैं लोग, राम हाँ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का भी वहाँ पे है, मंदिर से 500 मीटर दूर पे ही है। हाँ हाँ, तो वहाँ पे हम लोग इसमें गए थे, क्या बोलते, कुंभ के समय गए थे। हाँ तो उधर भी हम घूमे थे, वहां पर हम संघ के कार्यालय में रुके थे। तो संघ के जो हमारे स्वयंसेवक थे, व्यवस्था में थे, मंदिर से मतलब मंदिर की व्यवस्था में, तो वो घुमाए थे मुझे। तो बोले ये बन रहा है, अभी बनने को अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो जो दर्शनार्थी आएंगे तो उनको यहाँ पे रहने का व्यवस्था है। तो बोले किसका है, तो बोले मंदिर का ट्रस्ट का ही है। तो आप तो गए वहाँ पे हैं अयोध्या में? हाँ सर, अयोध्या हम गए हैं। तो उस टाइम क्या बन गया था, मंदिर वंदिर बन गया था? मंदिर बन गया था, अभी मैं कुंभ के समय गए थे। तो अच्छा। मंदिर तो बन गया था, मतलब मैं पूरा परिवार, मम्मी पापा और चाचा चाची सभी को लेके गया था सर। हम्म। तो वहाँ पे मंदिर बहुत भीड़ था उस समय। और लेकिन फिर वहां भी पे हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है, लोकल लोग तो बहुत नहीं, प्यार से रहते हैं। कोई कोई झगड़ा नहीं है सर। मुस्लिम मुस्लिम लोग भी बहुत खुशी से रहते हैं। सब अपना प्रसाद बेचते हैं, फूल बेचते हैं, माला हाँ, भी, अपना जो जो चीज है अपना, रोजी रोजी रोजगार का, वो सब चीज करते हैं सर। और इतना सस्ता है ना, 10 10 रुपए में भेजते हैं। मतलब बहुत सस्ता है वहां पे, हाँ, ज्यादा महंगा नहीं है। बहुत सस्ता है। आप वहां पे जितना जाने के बाद एक अलग अनुभूति होता है, कि अन्न, एक अलग ही अनुभूति होता है, कि हम मतलब कहीं आए हैं, मतलब कोई दिव्य स्थल पे, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, हम्म।
अभी यही पे आप बॉम्बे पुणे में जाएंगे ना तो जो टैक्सी का और ऑटो का भाड़ा है यहाँ पे 20 हाँ गुना ज्यादा है, वहां पे बहुत सस्ता है हर चीज। हाँ हाँ हाँ। जी सर, और उस समय जो कुंभ में गए थे इतना भीड़ था, कुंभ में हम गए, कुंभ में तो हम 10-15 दिन रुके भी थे सेवा के काम से, अपना जो चलता था सेवा विभाग का, तो उसमें तो उसके बाद हम पापा मम्मी को भी बुलाए थे, पापा मम्मी आए, दोनों को कुंभ में पूरा स्नान करवाए घुमाए। उसके बाद फिर हम गए, कल चलिए वहाँ अयोध्या जी, तो अयोध्या जी गए, वहां पे भी रुके 2 दिन, पूरा घूमे, दर्शन वर्शन किए, स्नान किए सरयू जी में, और उसके बाद फिर से वहां पर भंडारा खाए। उसके बाद फिर से ट्रेन से वहीं पर बैठे तो फिर काशी चले गए। फिर काशी में इतना ना भीड़ था, इतना ना भीड़ था, हम दर्शन नहीं कर पाए सर, मतलब पापा मम्मी को दर्शन और नहीं क्या करवा है ना, पाए। काशी में अगर देखेंगे ना तो लूटपाट है, पंडित लोग जो है ना लूटते हैं बहुत ज्यादा, इधर भी इतना हाँ पैसा हाँ। दो, इधर इतना दो। और गया जी में भी हम्म जाते हैं ना लूटते हैं, इतना पैसा दो हम्म उतना। लूट की नगरी है वो सब अभी। लेकिन अयोध्या में किसी ने कुछ लूटा नहीं, कुछ ऐसे अंदर ले हम्म जाने नहीं देते, एकदम कुछ नहीं हम्म लेके, मोबाइल भी नहीं, कुछ हम्म प्रसाद भी नहीं, कुछ नहीं। हम्म। हाँ मंदिर का भी व्यवस्था बहुत, मतलब ट्रस्ट जो अभी संचालित कर रहे हैं ना, हाँ वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब संघ के स्वयंसेवक सब है, संघ के प्रचारक वगैरह हैं। तो अभी पूरा मंदिर के जो ट्रस्ट बहुत अच्छा से काम कर रहा है, सब चीज पारदर्शी है उसमें। पारदर्शी है। हाँ, वाराणसी में आप व्यवस्था। जाएंगे ना, काशी विश्वनाथ मंदिर या कहीं पर भी, इतना लूटमाट है। वीआईपी दर्शन अलग, उसके लिए अलग पैसा। उसके बाद में जी। फूल माला भी लेंगे तो वो भी लूटते हैं सब। और पंडित लोग तो चोर है, बदमाश है वहां पे। मतलब मुझे वो हम्म लोग पसंद नहीं है पर्सनली। गया जी में भी वो पंडालों का हम्म। हफ्ता, बिल्कुल। मतलब पूजा कराने वाला अलग लेगा और ओरिजिनल पंडा अलग लेगा। वो बहुत ऐसे लूट, हम्म। बहुत मतलब, और उनमें आपस में ही लड़ाई रहता है, मतलब ग्रुपिज्म है। हम्म। जी सर। मतलब धर्म का धंधा है वहां पे, बनारस गया में। अयोध्या में हम्म एकदम अच्छा लगा, धंधा नहीं है वहां पे, एकदम अच्छा है। हम्म अभी नहीं लगा, क्या कि अभी ट्रस्ट के जो लोग सब है पूरे अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। और क्या है, अपना काशी में बहुत पुराना हो गया, तो ट्रस्ट से का के अधीन में बहुत कम चीज है, मतलब मंदिर का जो चीज है वो व्यवस्था तो ठीक है, बाकी हाँ बाहर की चीज भी है, मंदिर का भी ट्रस्ट में मतलब जितना पारदर्शी यहाँ अयोध्या में है उतना नहीं है वहां पे भी, हाँ काशी में। हाँ हम्म बराबर। काहे कि ये ट्रस्ट का जो निर्माण हुआ है ना, तो सरकार ने इस हिसाब से किया है, इसमें मतलब हमारे संघ के स्वयंसेवक भी है, और रिटायर्ड आईएएस अफसर भी है, और सभी और लोग का क्या इसमें है, ऐसा। अयोध्या में गरीब लोग भी जाएंगे ना तो पैसा नहीं हाँ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। काशी में तो पैसा जबरदस्ती मंगवाते हैं कि इतना चढ़ाओ, इतना ये करो। लूटपाट हाँ। बहुत है वहां पे। जी सर, जी सर। भगवान को नहीं चाहिए पैसा, लेकिन लोगों को चाहिए, वो पंडितों को चाहिए, इसलिए बहुत बुरा। हम्म। ऐसा है, मतलब हम भी बैद्यनाथ गए थे देवघर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए, तो वहां भी सर मतलब जो मतलब पैसा देता था उन्हीं को जो है मतलब शिवलिंग को स्पर्श करने देते थे, या फिर उनको उसके पास जाकर पूजा करने देते थे, नहीं तो जो हाँ पैसा नहीं देता उनको भगा देती थी। एक तो 5 घंटा 10 8 घंटा से लाइन में लग के आए, पैसा नहीं दिया तो भगा दिए, फिर ऐसा हाँ। ऐसा करना पड़ता था सर। ऐसे ही लेकिन मजबूरी गुजरात में में क्या भी है। सोमनाथ में गए थे, आप हरिहर सर से हम्म पूछिए, वहां पे ऐसा लूटपाट नहीं है। द्वारका में भी हम्म नहीं है लूटपाट, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। क्या है वहां पे। यस। जी। है। द्वारका में बहुत है लूटपाट। अच्छा है, मुझे नहीं पता। मैं हरिहर सर के सोमनाथ। साथ गया था तो नहीं। तो सोमनाथ में तो कितना बड़ा ये रसोड़ा चल रहा है, भंडारा। कोई भी हाँ हाँ आए, कहीं से भी आए, पूरा खाना मिलता है, निःशुल्क, हाँ, कोई पैसा नहीं। सोमनाथ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है हाँ, सोमनाथ। और सोमनाथ ट्रस्ट की धर्मशाला भी बहुत अच्छी है, सब गेस्ट हाउस वो भी सस्ता है इतना। हाँ वो लीलावती या कुछ है ना, डाइनिंग हॉल हाँ हाँ, लीलावती, लीलावती है, वो भी वो ट्रस्ट बढ़िया का है ही है रहना। ना, बहुत बढ़िया है वो। हाँ, लीलावती में थोड़ा चार्ज लगता है, लेकिन यह सोमनाथ ट्रस्ट में ना, इनमें तो बहुत कम चार्ज में रूम मिल जाते हैं। हाँ और और खाना भी अच्छा मिलता है बहुत। खाना भी, ये अयोध्या में तो बहुत मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लगा कि हमारे लाइफ में एक बार तो जाना चाहिए अयोध्या। मुझे बहुत अच्छा जी लगा। सर। बहुत रश है ना अभी मगर वहां नहीं पे। नहीं, ऐसा रश नहीं है। वहां पे ऐसा व्यवस्था बनाया गया है कि लाखों लोग भी आए तो दर्शन 5 मिनट में हो जाते हैं, ऐसा व्यवस्था है। मतलब अच्छा। आपको वो पूरा जो बोलते हैं ना बैरिकेटिंग, इतना बड़ा बड़ा किया है ना, 1-1 किलोमीटर का। और वो बैरिकेटिंग के बीच में भी मोदी जी ने ऐसा बनाया है कि आप बैरिकेटिंग के पास भी बैठ सकते हैं। लंबी लाइन होगी तो भी बैठ सकते हैं उसमें। हाँ हाँ। स्टील का बनाया कि बैठ के आराम से लंबा लाइन में। लेकिन हमको नहीं हुआ तकलीफ,
मैं तो भाऊ बीज को गया था, भाऊ दूज को, कोई हम्म तकलीफ नहीं, आराम से दर्शन हो गए। भीड़ थी तो भी, और इतना लोग खाना खा रहे थे भंडारा, तो भी कोई वेस्ट नहीं कर रहा था खाना, इतना अच्छा था, बहुत मजा आया। हाँ। हम लोग तो सर कुंभ के समय गए थे, उस दिन लाखों लोग आते थे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा व्यवस्था कि मतलब जरा भी दिक्कत नहीं हुआ सर। हाँ, कुंभ में सब स्नान करने के लिए जाते थे, सब के सब अयोध्या जी जाते ही थे दर्शन करने के लिए। तो उस समय इतना भीड़ कि वहां मतलब ये जो अपना लता मंगेशकर जी का वो बीना चौक है ना, वहां हाँ, से ही लाइन में लगना पड़ता था सर। हम लोग तो वहीं से लाइन में लगे हुए थे। इतना वो बड़ा तो लाइन, 2 किलोमीटर इतना लंबा दूर लाइन। है, 2 किलोमीटर दूर हाँ है तो। हाँ। हाँ सर, वहां से लाइन बैरिकेटिंग वहां से था, तो वहां से लाइन लगाया हुआ था। हम लोग वहां से लाइन में लग के गए थे, लेकिन फिर भी वहां से लाइन था, बैरिकेटिंग इतनी सब व्यवस्था से किया हुआ था। ये मतलब कुंभ के समय में हम 1.5 घंटा में एक सवा घंटा में दर्शन कर लिए थे। हाँ, और जो बोला है ना, मैं आयुर्वेद में दैव पाश्चात्य चिकित्सा, उसके लिए तो हम्म करना चाहिए ये सब पूजा पाठ, अच्छा रहता है ये, मन को शांति देता है। अब फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे ना, वहां पे लोग पागल हैं, वहां नींद नहीं आती है, नींद की दवाइयां खाते हैं, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग भक्ति भाव पूजा पाठ व्रत ये करते हैं ना। अभी छठ पूजा का ही मैं वीडियो भेजूंगा, कितने लोग इतना मतलब निर्जला है ना, तो चक्कर आ रहे हैं, लेकिन पूजा कर रहे हैं, तो कभी हम्म लॉजिकल बीमारियां नहीं होती है कभी भी। हम्म। बिल्कुल सर। वैसे वो मैं छठ अपना मम्मी को ही ना पूजा थोड़ा लंगन लंघन करवाने की सोचता हूँ, तो इनको एक दिन करवाने के लिए कहता हूँ तो उसको बहुत डांटती है, हल्ला करने लगती है। अभी छठ होता है तो 4 दिन कुछ भी नहीं खाएंगी, फिर भी एनर्जेटिक रहती है, खुश रहती है एकदम। हाँ, पानी भी नहीं पिएंगी 3 दिन, फिर भी खुश। और लंघन के लिए उनको जनरली बोलते हैं तो फिर एक ही दिन में ही हल्ला करने लगती है। आपने कभी सरदार जी या मुस्लिम लोग को देखा है कि वो पागल हो गए, साइकोलॉजिकली कुछ तकलीफ हो गया? वो जो नहीं रमजान सर। होता है ना, उसमें भी लंघन होता है। तो कभी भी जी आप सर। मुस्लिम लोग को नहीं देखेंगे कि वो साइकेट्रिक वार्ड में पागल खाने में दवाई ले रहे हैं कभी भी, क्योंकि जितना आध्यात्मिक रहेंगे ना, भगवान के पास रहेंगे, व्रत करेंगे, उतना माइंड शुद्ध रहता है। ये बात सच है, ये साइंस है इसके पीछे। सर सच बात है। जी। वो छठ पूजा दिवाली में ही रहती है। कौन सी? छठ पूजा छठ पूजा तो 6 दिन बाद, मुनमुन जी हाँ, बताइए, 6 दिन बाद रहती है ना? दीपावली के 6 दिन बाद होती है मैम। अच्छा। दीपावली के छह में दिन बाद से सूर्य होती है। भगवान की पूजा होती है, और हम्म सूर्य भगवान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो छठी मैया। हम्म सूर्य की पूजा होती है, उगते सूर्य और डूबते सूर्य की पूजा होती है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में किस भगवान को देख सकते हैं? सूर्य को ही देख सकते हैं, सूर्य नारायण, क्योंकि सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, तो इसलिए उनको हम सब कुछ समर्पित करते हैं। तो उससे फिर स्किन प्रॉब्लम सब ठीक होती है। ऐसा उल्लेख है पुराणों में कि बहुत सारे लोगों को स्किन का बीमारी होता था, उन्होंने छठ व्रत किया तो सारे स्किन के बीमारियां ठीक हो गई। 4 दिन होती है वो। 4 दिन होती है, वो मुनमुन जी ने बताया ना। पहले चार दिन दिन होती है। पहले दिन ना लौकी का सब्जी खाते हैं, दूधी का सब्जी खाते हैं, दूसरे दिन खीर खाते हैं और रोटी खाते हैं, वो भी चूल्हे में बना के। तीसरे दिन हम्म व्रत रखते हैं और सारा चीज का अर्घ्य देते हैं शाम को। और दूसरे हाँ। दिन, चौथे दिन सुबह देते हैं उगते हुए सूर्य को, और उसके बाद में फिर खा लेते हैं, वो पारण करते हैं। फिर 4 दिन का होता है। अच्छा। वो जो सिर्फ ने भी किया, महिलाएं करती है या? पुरुष भी करते हैं, हाँ हाँ हाँ। इसको जो भक्ति है वो कर सकते हैं। हाँ, प्रीति मैडम, आपने हैंड रेज किया है, हाँ सर, प्रणाम सर। सर मुझे कुछ पूछना था। पूछिए। सर मुझे ना सर, मेरी क्या कहते हैं, लेफ्ट आई में जो आई लैशेस की जो ग्लैंड्स होती है ना, वो ब्लॉक है। तो उसकी वजह से ये जो अभी सीजन चेंज होता है, तो इस टाइम पे वाटरिंग होने लगती है। एक बार आप और अपने आईज को दिखाऊं एक बार? लैक्रिमल ग्लैंड किस साइड, इनर सर के अंदर? हाँ सर, हाँ इस तरफ की आंख में ना, लेफ्ट आई सर, राइट आई का मेरा सर्जरी हो रखा है। राइट आई में भी पहले नेजोलैक्रिमल डक्ट जो है ब्लॉक हो गई थी, तो उसके बाद इसकी सर्जरी हुई। अब लेकिन ये राइट आई में प्रॉब्लम होने लगी कि जैसे वाटरिंग होती है आई में, और फिर उसको मैं बार बार रब करूंगी तो
वहां पे जलन होने लगेगी, फिर मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसका वैसे कॉज भी मुझे पता है सर, कि मेरा जो जॉब है ना वो ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा है। हाँ तो मैं तो वो ट्रैवलिंग की वजह से शायद ऐसा होता है कि धूल पड़ती। यहाँ पे जो आई सर्जन है उनको मैंने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला था कि आप हर टाइम चश्मा लगा के रहिए, कि वो लेकिन पॉसिबल नहीं हो आप पाता है एक सर। काम करिए, इसको डार्कोसिस्टाइटिस बोलते हैं। आप देखिएगा लैक्रिमल ग्लैंड का इन्फेक्शन को डार्कोसिस्टाइटिस। तो जहाँ पे आइटिस लगता है ना, इन्फेक्शन है वहां पे, उसके वजह से ब्लॉक हो रहा है। तो आप सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी ले लीजिए, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला। सर और त्रिफला कुछ तो खुद ही आंख पे काम करता है। होगा क्या? क्या? आई मतलब लोकली भी कुछ होगा कि किसी किसी का? तो जैसे ये रेडनेस भी दिख रही है इस आई में ना। तो इसीलिए वो कैशोर गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, वो रेडनेस को ठीक कर देगा, पित्त का शमन करेगा। अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल रक्तगत आम का पचन करेगा, स्त्रोतस को खोल देगा। और ऊपर से दीपन पाचन लोमन तो करिए ही आप। और आप नस्य लीजिए, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है नस्य। नस्य से क्या होगा कि वो जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना, वहां पे स्नेहन होगा। स्नेहन होगा तो जो कचरा जम रहा है वो अपने आप निकल जाएगा, स्त्रोत और ठीक हो जाएगा। कफ, कफ की वजह से या डस्ट के वजह से वो ब्लॉक हो रहा है, तो वहां पे नस से ही चिकित्सा अच्छी बताइए। तो अणु और तेल, सर लेकिन शरबिंदु वो तेल। मुझे, सर हाँ, जो उन्होंने बताया कि आपको जैसे हमेशा चश्मा पहन के रहना चाहिए, तो वो मुझे करना ही पड़ेगा? वो प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं ना, कि आंखों में डस्ट ना जाए। तो आप कर सकती हैं वो चीजें आंखों को बचाने के लिए, लेकिन आप कब तक करेंगी? तो हाँ उससे सर वही, क्योंकि मेरा जॉब ही वही है कि मुझे गाड़ी में ही बैठ के जाना होता है डेली। तो वो पॉसिबल नहीं कि हर टाइम आप जब भी देखेंगे तो आपको बॉम्बे call पुणे हो। लोग रोज ट्रेन से आते जाते हैं, तो सबको थोड़ी ना होता है ये प्रॉब्लम। और सर ये जो मौसम चेंज होता है ना, इस टाइम पे ये पॉलन ग्रेन वाला होता है कि जो देवदार के पेड़ होते हैं उनसे पूरा पीला पीला गिरता है, तो उसकी वजह से ये ज्यादा बढ़ जाता है जब हाँ, मौसम। तो इसीलिए इंद्रियों का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए नस से बोला गया है। वहां के जो अंदर के लेयर्स है ना, म्यूकोजल श्लेष्मल कला, उसको मजबूत करने के लिए नस से चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है। जी। जितना आप डालेंगे इस क्षीरबला तेल या अणु तेल, षडबिंदु तेल, गाय का घी का, बादाम तेल का, नस से ले लीजिए, और वो सूक्ष्म त्रिफला एकेटी ले लीजिए, दीपन पाचन लोमन करिए, ठीक हो जाएंगी पूरा। 3-4 महीना मिनिमम करिए, मैक्सिमम 1 साल करिए, ठीक हो जाएंगी। नेत्र ये धावन AKT कितने टाइम? करेगा? नेत्र धावन भी कर सकते हैं, वीणा मैडम बता रही हैं, त्रिफला क्वाथ से नेत्र धावन करिए। कितना क्वास से नहीं तो। हाँ, और सर वो बृहस्पति आदि कषाय काम करते हैं? वो तो सर आई साइट अच्छा करेगा। और सर मैं उसे आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ, बोलना होगा हाथ में त्रिफला क्वाथ को, कि त्रिफला कैसे? क्वाथ या गुलाब जल से, अगर हीट बहुत है तो गुलाब जल से धोइए, और नहीं तो त्रिफला क्वाथ से प्रक्षालन करिए, ठंडा करके। और वो भी छान के, कपड़चन जो रहता है ना, मतलब कपड़े से छान के, पार्टिकल्स नहीं जाना चाहिए त्रिफला का। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े वैद्य हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, जो मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने बोला कि एक पुणे के बहुत बड़े वैद्य हैं, त्रिलोक धोपेश्वर सर। तो वो ना कैंसर के पेशेंट को, स्किन कैंसर बहुत सारे पेशेंट को ना टिकाए हैं 20 साल से, 25 साल से, मतलब वो टिकाए हैं। तो मैंने फिर सर्च किया कि वो क्या ऐसा दवाई देते हैं कैंसर के लिए। तो अब जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, अल्सर हो गया है, वहां पे जख्म हो गया है, कोलोन कैंसर हो गया है, ओरल कैंसर हो गया है। तो वो सर का मैंने इंटरव्यू देखा, मतलब मराठी में बहुत जगह सर्च किया। तो वो सर क्या बताते हैं कि मैं व्रण की ही चिकित्सा करता हूँ, कभी सान्निपातिक व्रण, कभी दुष्ट व्रण, कभी ये घृष्ट व्रण, कभी वात पित्तज व्रण, कभी अशुद्ध व्रण। तो व्रण के लिए वो ड्रेसिंग करते। और जो सुश्रुत में जो काढ़े उड़े पता है ना, मतलब साल सरादिगण, वीर तरवादिगण, उनके द्रव्य देके वो ठीक करते हैं। और वो बोलते हैं मैं कैंसर नहीं ठीक करता हूँ, मैं दुष्ट व्रण की चिकित्सा करता हूँ। तो लोग बोलते हैं कैंसर ठीक करता हूँ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। ओरल कैंसर भी है तो हम उसको ओरल कैंसर क्यों बोले, हम व्रण की चिकित्सा करेंगे तो हो जाते हैं पेशेंट ठीक। तो ये बात लिंक कहाँ कहाँ से मिला मुझे, प्रशांत भट्ट जी ने बताया, फिर सर्च किया, फिर ऐसे मिल गया। तो आप लोग भी कैंसर के पेशेंट लीजिए और आप ठीक करिए, बहुत मजा आएगा। सही बात धोपेश्वर है। सर यहाँ पे आए थे। उनका हाँ, स्टूडेंट डॉक्टर बापट का बच्चा
निमिष बापट, उनके पास था एक 2-3 साल हाँ पढ़ने को। तो वो उसके शादी में आए थे, तो हमने फोटो बिटो निकाला है उनके साथ, दोपेश्वर का सर के साथ। आपसे वो बड़े हैं कि छोटे हैं मैम? बड़े होंगे मुझसे। बहुत है, वो जमदग्नि सर के क्लासमेट है शायद, उनके एज के हैं। बहुत अच्छे हैं वो, मतलब उन्होंने इतना सिंपल बताया ना मराठी में कि मैं केवल व्रण की चिकित्सा करता हूँ, मैं ड्रेसिंग करता हूँ पंचवल्कल क्वाथ से, जात्यादि तेल से, व्रण रूपक तेल से, सिंपल सिंपल दवाइयों से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करते हैं। और लोगों को लगता है कि कैंसर ठीक किया है, ऐसा मतलब ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी सर की। और सर इतने सिंपल है ना, इतना अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, यूट्यूब पे है क्या उनका लेक्चर? हाँ मैं लिंक भेजता हूँ, आप लोग को भी देखना है तो देखिए। थोड़ा मराठी होगा, थोड़ा समझ आए तो ठीक है, कोशिश करिए समझने का, मैं भेजता हूँ। हमें जो भी नॉलेज जहां से मिलता है ना, एक क्लू भी मिला, एक हिंट भी मिला, तो वो बहुत काम आता है ना। मैं हरिहर सर आपको भी भेजता हूँ, मतलब ग्रुप में भेजता हूँ, आप लोग देखिए। उन्होंने जो जो चीजें बताई ना, आगे आगे करा के बढ़ा के देखिए। उन्होंने कहा मैं व्रण की चिकित्सा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। धनंजय कुलकर्णी सर भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ अच्छा। के कॉलेज में। आपको मालूम है ना धनंजय हाँ हाँ कुलकर्णी? हाँ, वो भी व्यासपीठ वाले। कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ तो हाँ उनकी ओपीडी कैंसर की होती है। हाँ, मैं आपको वो वो कैंसर कैंसर वाला उनका लेक्चर भेजता हूँ। आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो सर ना थोड़ा मराठी में बोल रहे हैं, आप लोग ट्राई करिए सीखने का। ठीक है, और बताइए, किसी को कुछ बताना है? बोलिए बोलिए, अभय सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? शशि मैडम आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आप क्या शायद बिजी हैं मैम? शशि मैडम कुछ काम कर रही हैं या व्रत की हैं शायद। शशि मैडम की आवाज सुने कितना साल हो गया। ठीक है, हरिहर सर आपको कुछ बताना है? जी नहीं सर, आज तो बता दिया सब कुछ। ठीक है, तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम लोग सुबह मिलेंगे। और आप लोग को कैसा लगा मैंने जो शाम का 7 बजे का लिया? आप लोग को समझ है? मैंने कोशिश तो किया। सर बहुत डीप में समझाया, बहुत अच्छा समझाया सर आपने। हम- इतना तो कोई पढ़ने पर तो नहीं आता है सर कभी। हाँ, मैं डोपेश्वर सर का कैंसर वाला ढूंढ के आपको डालता हूँ ग्रुप में। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 10 बजने वाला है। ठीक है, तो हम कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह गुड लेक्चर नाइट। होगा चरक संहिता का। थैंक यू सभी को, प्रणाम सभी लोग।